तस्मात् तेजोमयं पीतम पितोष्मा यह स्वपक्तिमान। पित्त के द्वारा शरीर में जो कुछ भी कार्य संपन्न होता है वह अग्नि के समान गुण कर्म वाला होता है। इसीलिए पित्त शरीर में अग्नि भाव का द्योतक है। तप संतापे धातु से कृदंत विहित प्रत्यय द्वारा तप्ति यति पीतम, जो शरीर में ताप गर्मी उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। शरीर में पित्त शब्द से उस स्थान का बोध होता है जो उष्णता प्रदान करता है, जो गर्मी प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है हम पित्त को देखते हैं। तो पित्त क्या है? पित्त अग्नि भाव का द्योतक है, जो कि जो है अग्नि के समान प्रज्वलित होकर जठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इस तरह से जो है पित्त का स्वरूप, पित्त शरीरों अंतर्गत एक ऐसा महत्वपूर्ण धातु है जो शरीर को धारण करता है और अपने प्राकृतिक कर्मों द्वारा शरीर का उपकार करता है। शरीर को धारण करने के कारण पित्त धातु भी कहलाता है। पित्त के विशिष्ट गुण तत्र औषण्यम तैक्षण्यम लाघवम द्रवमन अस्ति स्नोहो वर्णस्य शुक्ल गंधस्य विस्त्रा रसः कुटु काम्बलो सरस पिताश्यात्म रूपानी। उष्णता, तीक्ष्णता, लघुता, द्रवता और नीति स्निग्धता, शुक्ल रहित वर्ण, विस्त्र गंध, कटु और अम्ल रस तथा सर के पित्त के आत्मस्वरूप हैं। अतः इन गुणों में युक्त जो भी कोई द्रव्य है वह पित्त है। बाह्य लोक में जो अग्नि का महत्व है वही शरीर में पित्त का भी महत्व होता है। तो इस तरह से पित्त के गुण पित्त तीक्ष्ण, द्रव, दुर्गंधित, नील, पित्त वर्ण, उष्ण, कटु, सर, विदिग्ध और अम्ल रस वाला होता है। पीतम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटु रसम चैव विद्गदम चाम्लमेव च। ये गुण पित्त में विशेष रूप से होते हैं। तीक्ष्णता होना इस बात की ओर संकेत करता है कि पित्त में मंदता और विपरीत तीव्र रूप से छेदन भेदन करने की प्रक्रिया इसी गुण के कारण होती है। पित्त का कोई प्राकृतिक वर्ण न होने के कारण उसमें नील और पीत वर्ण का संयोजन होना माना जाता है। दोनों उष्ण गुण के कारण पित्त उष्णता, ताप, दहन, पाचन आदि क्रियाओं को करने में समर्थ होता है। स्नेह तीक्ष्ण, उष्ण, द्रव, अम्ल रस और कटु रस वाला पित्त है। स्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमगलम शरम कटु गुण पित्त भौतिक गुण है। इस तरह से जो है पित्त का कर्म, पित्त का कर्म क्या है? पित्त के कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कर्म और वैकृत कर्म। तो इसमें दर्शनम पक्ति रुष्मा छु तृष्णा दे मार्दवम प्रवाह प्रसादो मेघा च पीतम कर्म विकारजम। नेत्रों के द्वारा देखने की प्रक्रिया, खाए हुए आहार का परिपाक करना, शरीर में उष्ण का निर्माण करना, यथा आवश्यक भूख उत्पन्न करना, प्यास लगाना, शरीर में मृदुता उत्पन्न करना, शरीर को प्रसन्न रखना और बुद्धि उत्पन्न करना, ये प्राकृतिक पित्त के कर्म होते हैं। उष्ण गुण वाले पित्त से ही मनुष्य के शरीर में सभी प्रकार का पाक होता है और वही पित्त कुपिता अवस्था में अनेक विकारों को उत्पन्न करता है। पित्त देवाश्मन पक्ति नर मुपजायते पितम चेव प्रकुपितम विकारनम कुरुते भूम। इस तरह से पित्त के भेद और कर्म, पाचक पित्त, रंजक पित्त, उसके बाद साधक पित्त, आलोजक पित्त, भ्राजक पित्त। शरीर में सूक्ष्मतम भाग में होने वाले पाक का आधार वही पाचक पित्त है। तस्सा दुष्ट हेतुकेन विशेषणे पक्वाशय महपस्त पितम चतुर
मन पानम पचती, अर्थात पक्वाशय अमाशय के मध्य में स्थित 4 प्रकार के अन्नपान का पाचन करता है। वह दोष रस मूत्र पुरुष का विवेचना करता है। वही पैर पर स्थित रहता हुआ पित्त अपनी शक्ति से शरीर के शेष पित्त स्थानों का और शरीर का अग्नि कर्म के द्वारा अनुग्रह करता है। रंजक पित्त यकृत पिलिया में जो पित्त स्थित रहता है। यतु यकृता पिलिहु पित्तम तस्मिन् रंजोकनि रीति संज्ञा स्व सारस्य राग क्रुदुक्त। अच्छा, इसमें जो है रंजक पित्त का स्थान अमाशय और हृदय प्रदेश को माना जाता है। इसी तरह से जो है रसस्तु हृदय गति समान मारेत्री तु रंजित पाचित अस्त्र पितेनाइति रक्तताम। तो रंजक पित्त का मुख्य स्थान यकृत एवं पिलिया होता है। अतः रस के रंजन का कार्य इन्हीं स्थानों पर होता है। रंजक पित्त रस का ही नहीं वरन मूत्र एवं पुरुष का भी रंजन करता है, जिसका स्पष्ट प्रतीति पांडु रोग में होती है। रंजक पित्त का एक मुख्य कार्य त्वचा को वर्ण प्रदान करना होता है। साधक पित्त शरीर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान हृदय में साधक पित्त का स्थान है। यह तिपितम हृदय अस्थितम तस्मिन् साधको अग्नि रीति संज्ञा शो भी प्रातीत मनोरथ साधन क्रुयुक्त। अर्थात जो पित्त हृदय में स्थित रहता है उसकी साधक का अग्नि संज्ञा देता है। वह इच्छित मनोरथों का साधन करने वाला और आचार्य जहलन ने इसका जो है स्पष्टीकरण किया है। हृदय में जो पित्त या द्रव विशेष होता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का साधन करने वाला होता है। उसे साधक पित्त या साधक अग्नि की संज्ञा दी गई है। आलोचक पित्त जो पित्त नेत्र में रहता है। यद दृष्टिया पितम तस्मिन् आलोच को अग्नि रीति संज्ञा सरु पग्रहणे अधिकृत। अर्थात दृष्टि में जो पित्त रहता है उसकी आलोचका अग्नि संज्ञा दी गई है। भ्राजक वह पित्त शरीर के त्वचा प्रदेश में रहता है, जिसका मुख्य कार्य त्वचा का भ्रांजक करना। भ्रांजक पित्त के द्वारा शरीर का त्वचा का वर्ण प्रकाशित होता है। यत् त्वची पित्तम तस्मिन् भ्राज को अग्नि रीति संज्ञा सो भयम गपृष्का नलेपे आदि द्रव्यानाम व्यक्ता छाया नाम च प्रकाश। का त्वचा में जो पित्त रहता उसका भ्राजक अग्नि का संज्ञा दी गया। वह अभ्यंग परिषेक अवगाहन और लेप आदि में प्रयुक्त होता है। द्रव्यों का पाचन करता है तथा छायाओं का प्रकाशक। भ्राजक पित्त अर्थात श्वेत का वहन करने वाला होता है। तो इस तरह से जो है भ्राजक पित्त के बारे में जो है बताया गया है। उसी तरह से जो है अब काल भोजन आरोग्य कारणाम श्रेष्ठः। उचित काल पर किया जाने वाला भोजन आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। चरक का ये कथन है। भोजन करने का प्रत्येक व्यक्ति का काल उसका व्यवसाय परिस्थिति इत्यादि के अनुसार भिन्न हो सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जिस समय प्रतिदिन भोजन करता है उस समय उसको भोजन करना चाहिए, वही उसका भोजन का काल है। इसके साथ जो है पित्त को देखा गया है कि भोजन का काल निश्चित होना चाहिए। जिस समय आप भोजन करते हैं, जिस काल में भोजन करते हैं, जिस भी व्यवसाय या परिस्थिति आती है, लेकिन अपने भोजन का समय आप निर्धारित करें जिससे आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे।